जायका हिंदुस्तान के आज की इस पेशकश का आगाज एक सफर के साथ, क्योंकि एक जायका हमें मुसलसल आवाज दे रहा है, बुला रहा है, और वो शहर है यूपी का एक छोटा सा मगर तारीखी शहर, जिसे सतयुग में सत्यव्रत, त्रेता में महदगिरी और आज के दौर में संभल के नाम से जाना जाता है। आज की इस पेशकश में जानेंगे संभल के बारे में, और उससे ज्यादा वहां की एक ऐसी डिश जो पूरे हिंदुस्तान में मशहूर है, संभल के नर्म, मुलायम और मुंह में घुल जाने वाले सीख कबाब। आज आपको रूबरू कराएंगे उन सीख कबाब से। रहिएगा हमारे साथ आज के इस सफर में। दिल्ली से तकरीबन 170 किलोमीटर दूर उत्तर प्रदेश का एक तारीखी शहर संभल। इसके पुराने किले, मस्जिदें, मंदिर, गलियां इसे एक अलग मुकाम देते हैं। लेकिन इस शहर की एक ऐसी पहचान भी है जो हमें यहाँ के सफर पर ले चली, और वो है संभल के मशहूर सीख कबाब। सफर की खास बात यह रही कि मौसम बहुत खुशगवार है, सड़कों पर भी ट्रैफिक कम है, और ऐसा मालूम हो रहा है कि जैसे संभल के कबाब हमारे लिए रास्ते को खुशनुमा बना रहे हैं। और इसी वजह से मेरा शौक कबाब और भी बढ़ता गया। पहले यमुना और फिर गंगा, दोनों दरियाओं को पार कर लेने के बाद हम संभल के बहुत करीब थे। 4 घंटे के सफर के बाद आखिरकार हम संभल पहुंच ही गए। अगर इस शहर की तारीख पर नजर डालें तो कहा जाता है कि यह एक दौर में पृथ्वीराज चौहान की राजधानी भी रहा है। यह एक कदीम शहर है जो मुस्लिम दौरे हुकूमत में भी अहम था। 15वीं सदी के आखिर और 16वीं सदी की शुरुआत में यह शहर सिकंदर लोदी की सूबाई राजधानी था। खैर, ये तो तारीख की बात थी, और अब फिर चलते हैं अपने मौजू पर, जो है जायका। और संभल अपने अहम जायके यानी सीख कबाब के लिए पूरे हिंदुस्तान में मशहूर है, और इसीलिए आज हम यहाँ आए हैं। संभल पहुंच गए हैं। दिल्ली में बारिश नहीं थी, लेकिन संभल में हमारा इस्तकबाल बारिश ने किया है। मौसम भी अच्छा है, जायका भी अच्छा है, यानी जिस जायके की हम तलाश में आए हैं उसके लिए अब माहौल पूरी तरह तैयार है। संभल की सरजमीन पर आपके जायके की खातिर हम पहुंच चुके हैं, और यहाँ रूबरू होंगे संभल के मशहूर सीख कबाब को। जानेंगे कैसे बनते हैं और किस तरह वो आपकी प्लेट तक पहुंचते हैं और कैसा है उनका जायका। तो अब चलते हैं संभल के कबाब मर्चेंट की तरफ। दिल्ली से तकरीबन 170 किलोमीटर दूर यूपी का तारीखी शहर संभल, जिसे अपने पुराने किलों, मस्जिदों, मंदिरों और गलियों के लिए जाना जाता है, लेकिन इसकी एक पहचान और भी है जो दूर दूर से लोगों को अपनी जानिब बुला लेती है। और हम भी उसी वजह से आज यहाँ आए हैं, और वो हैं यहाँ के मशहूर सीख कबाब। आज उन सीख कबाब की तारीख पर गुफ्तगू करने के लिए, और वो कैसे बनते हैं, किस तरह से वो नर्म, मुलायम और नाजुक कबाब तैयार होते हैं, उसको बताने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं मोहम्मद नाजिम साहब। आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है हमारी इस खास पेशकश में। और जब हम संभल के कबाब की बात करते हैं तो सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, आखिर संभल के कबाब मशहूर क्यों हैं? कबाब तो लखनऊ में भी है, दिल्ली में भी हैं, लेकिन ये संभल के कबाब जो दूर दूर से लोगों को अपनी जानिब बुलाते हैं, उसकी क्या वजह है? इसकी वजह यह है साहब कि जो है ना, जब दिलीप साहब आए थे यहाँ संभल में, तो उन्होंने एक मुशायरे में कहा था
कि मैंने अब सब कुछ खाया, लेकिन आज तक ऐसा लजीज कबाब संभल का खाया नहीं। दिलीप कुमार दिलीप साहब, साहब का। यूसुफ खान के नाम से पूरी इंडस्ट्री और दिलीप कुमार के नाम से पूरी दुनिया उनको जानती है कि किस तरह से उन्होंने यहाँ के कबाबों को पसंद किया और क्या वजह रही उनकी। किसी जलसे में वो शरीक हुए और जी, उसके जी, बाद जी, उन्होंने जलसा। कबाबों का जायका लिया। जी, जलसा हुआ था यहाँ पे दीपा साहब में, जहाँ मेरी दुकान है। तो अब जैसे अब मान लीजिए आप, अब मैं हूँ अपने दौर में, अब आया हूँ मैं, तो मैं इंदौर भी जाता हूँ, बम्बई भी गया, और साथ तुम्हारी के जयपुर भी गया, अजमेर भी गया। शहर के अंदर जितने भी हिंदुस्तान में है, कोने कोने में अभी तक तो मैं जा रहा हूँ। लेकिन ये तमाम शहर जहाँ के अपने जायके भी एक पहचान रखते हैं, वहाँ भी संभल के इन कबाबों की डिमांड रहती है। लोग चाहते हैं कि अगर कबाब हो कहीं तो संभल के हो। तो इसमें क्या क्या ज़रूरत हमें महसूस होती है? सबसे पहले हम उसकी जो सामान हमें ज़रूरत चाहिए होता है उसको हम बात करेंगे। कीमा देखिए सर, ये मटन का कीमा है। इसको जो है ना साफ करके बनाया जाता है बिल्कुल, और सिर्फ रांझा ही मीट लिया जाता है। अच्छा, यानी मीट के अंदर भी जी, इंतखाब होता मीट है। के अंदर जो खास मीट होता है वो होता है रांझा। जी, नरमी की वजह से जी, जी, या जी। उसके जूसीपन की वजह नहीं से? नहीं, नरमी की वजह से, और साफ कीमा जो होता है वही होता है। बहुत खूब। इसमें बारीक पतला कीमा आप करेंगे तो कबाब आपका अच्छा नहीं बनेगा। और इसको खूब आपने बारीकी से कई बार पीसा है इसको? नहीं बारीकी नहीं, है? एक ही बार में। एक ही बार? जी, मेरे पास मशीन है जिसको मैं सिर्फ इसको इस्तेमाल करता हूँ। अच्छा, इसमें ये कहा जाता है कि इसके अंदर जैसे चर्बी भी मिलाई जाती है ताकि इसकी पकड़ बनी रहे। चर्बी की जरूरत नहीं? चर्बी इतनी नहीं मिलाई जाती। चर्बी जो है इतनी मिलाई जाती है जितनी जरूरत होती है, जो तालवे को नहीं लगे, आदमी का हाथ में महक नहीं हो। महक नहीं हो, जी, जी, अगर मुंह में चिपके नहीं, बस कीमे को बाइंड करने के लिए, कीमे को आपस में जोड़े रखने के लिए वो काफी हो। एक जैसे लोच होता है ना कि आदमी का होता है भाई, जैसे एक लही का लोच होता है, एक किसी चीज का होता है, ऐसा लोच देना चाहिए पकड़ के लिए। वाह, इसमें कबाब पे शाइनिंग भी आती है और खूबसूरती होती है। खूबसूरती भी आती है, शाइनिंग भी आती है, और वो जो ऊपर से एक चमक की एक परत आती है उसके अंदर भी ये चर्बी अपना एक रोल प्ले कर रही होती है। तो आपने ये कीमे की हमें खूबी बताई, चर्बी के बारे में भी बताया कि उसकी एक मिकदार होती है। जी, उसको जी, जी। ये नहीं कि आप जैसे चाहे मिला लें, फिर उसके बाद आपका कबाब खराब होगा, आप खुद जिम्मेदार होंगे। तो चलिए इसके बाद बहुत से लोग ऐसा होते हैं, बोले अरे नहीं ये डाल दो, ये डाल दो, ऐसा कुछ नहीं। जो चीज इसकी खास है वही चीज पड़नी चाहिए। बिल्कुल। तो क्या क्या चीजें करते हैं कि भाई मींग डाल दी, वो कुछ नहीं, सिर्फ इसके जो चर्बी है मिकदार के हिसाब से वो पड़ता है। बहुत खूब। और आगे अब इसमें फिर मसालों का हमने पहले कीमा तैयार किया, कीमा के तैयार है, और उसके बाद अगला प्रोसेस इसमें क्या रहता है? ये साहब मेरा मसाला है। जी जी, ये मसाला ऐसा बंधा हुआ कैसे दिख रहा है? क्या वजह है? ये मेरा सेकरिंग मसाला है। हाँ, जो ना वो नहीं, वो चलिए, वो सीक्रेट मसाला है। जी। जिस तरीके से कीमा बंधा हुआ है, ऐसे ये मसाला बंधा हुआ है। इसके अंदर जो भी इन्होंने मिलाया हो, और यही इनकी खासियत है, यही इनकी इंपॉर्टेंस है, जिसकी वजह से लोग इन कबाबों की तरफ चले आते हैं। तो ये सीक्रेट मसाला हो गया, आगे बढ़ते हैं। तो ये सीक्रेट मसाला तो आपका हो गया और ये कीमा हो गया। इसके अलावा और क्या क्या चीजें इसके अंदर? नमक डालता है। जी, नमक, जाहिर सी बात। जब नमक पड़ जाएगा तो इसे 10-5 मिनट मुझे मिला के रखना पड़ेगा, ठीक है, जो इसमें मिकदार बैठ जाए मसाले की। ठीक है। उसके बाद में और नमक के अलावा ये दो चीजें जो मुझे दिख रही ये हैं? उसका खुशबू का मसाला ऊपर का। अच्छा मुझे अगर जो भी चीज कम लगेगी जायके में तो मैं उसको डाल दूंगा। अच्छा, ये बाद में, ये टोटल मसाला ये मिक्स हो चुका है इसके अंदर, ये तैयार है। अच्छा, जी। और आपने नमक और ये मसाला मिलाना है, इसको छोड़ देना है। जहाँ जरूरत महसूस होगी तो ये जब ऊपर जरूरत पड़े। खुशबू के लिए, क्योंकि संभल के कबाब ना सिर्फ जायकेदार होते हैं, खुशबूदार भी होते हैं। तो वो खुशबू का इंतजाम भी नाजिम मियां ने अपने पास कर रखा है। तो चलिए फिर इसको मिलाते हैं और देखते हैं कि इसको मिक्स करने के बाद किस तरह से इसकी शक्ल सामने आती है, क्या इसकी रंगत होती है और कितनी देर इसको मिक्स करके रखना होता है। तो चलिए मिलाते हैं। आइए साहब। ये जो बंधा हुआ मसाला था वो डाला गया और उसके ऊपर नमक डाल दिया गया है। और अब ये तकरीबन वैसे अंदाजन कितना कीमा होगा जिसके अंदर हम ये मिला रहे हैं? ये 4 किलो है। 4 किलो कीमे के अंदर अब ये मसाला जी, मिलाया जा रहा है। जी, जी। चलिए जनाब, आपका क्या नाम है? अब्दुल कलाम साहब। तो चलिए ये मिलाने का जो प्रोसेस है इसको शुरू करते हैं। और मुझे लगता है कि इसको मिलाने में भी एक अच्छा वक्त दरकार होता होगा, क्योंकि तमाम चीज़ें आपस में मिक्स हो जानी चाहिए। तो ये मसाले का मिलने का सिलसिला तो जारी है, लेकिन अब जहाँ सीक्रेट मसालों की बात होती है उसके अंदर भी नाजिम साहब कुछ तो ऐसे मसाले हैं जो कबाब में कॉमन होते हैं। नहीं सर, इसमें सबसे पहले जो है ना पीली मिर्च का काम है। जी, जो पीली मिर्च होती है उसका सीक्रेट है। ठीक है। पीली मिर्च हुई, सौंफ धनिया हुआ, कबाब चीनी हुई,
दालचीनी हुई, ये सारी चीजें देते हैं। कुछ लोग इसमें कच्चा पपीता भी मिलाते हैं, उसका पपीता का पेस्ट मिलाते हैं, जी। पिसी हुई कचरी का इस्तेमाल करते हैं। नहीं, कचरी का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। इसमें कचरी का इस्तेमाल नहीं है। नहीं, इसमें सिर्फ पपीता इतना मिलाया जाता जितना जरूरत है। जरूरत है, क्योंकि अगर किसी भी चीज को कम मिकदार में ज्यादा कर दिया जाए तो उसका डायरेक्ट असर कबाब के जायके पर पड़ेगा और वो जायका नहीं निकल के आ सकेगा, जिसकी वजह से आपके कबाब मशहूर हैं। तो आपने ये तमाम चीजें बताई, जिसमें पीली मिर्च भी है और आपने जो कबाब की जरूरत की चीजें होती हैं वो तमाम चीजें। लाल मिर्च का भी इस्तेमाल कहीं करते हैं? बिल्कुल नहीं, सिर्फ पीली मिर्च का इस्तेमाल है। तो यानी जिस तरह जो इलाका जिसकी जो मिर्च की डिमांड हो, आप वो मिर्च मिला करके वो कबाब उसके सामने पेश कर देते हैं। क्या मिर्च के बदलने से, आप एक्सपर्ट हैं इस चीज के, क्या मिर्चों के बदलने से जायके में भी फर्क आता है, जायका भी बदल जाता है? बहुत खूब। बहुत से ऐसे होते हैं कि हमें तेज मिर्च नहीं खानी है, हमें जलन पैदा नहीं करनी है, हलक से नीचे उतरे तो जलन पैदा हो, तो उसका भी मसाला मेरे पास है, तो उसी तरीके से मैं मिलाता हूँ। वैसे संभल के कबाब के बारे में कहा जाता है कि हलक से उतरने में देर नहीं लगती, मुंह में जाता है और घुल जाता है। तो अब ये घुलने वाले कबाब का ये पूरा हम प्रोसेस आपको दिखा रहे हैं। बहुत मेहनत के साथ जनाब मिला रहे हैं मसाले को, और मसाले को मिलाने के बाद उसको थोड़ी देर के लिए छोड़ना भी जरूरी होता है। नाजिम साहब, मसाला जब मिल जाता है जी, कितनी देर के लिए उसको आप छोड़ते हैं? बस 10 से 5 मिनट। 10 से 5 मिनट काफी है इतना? काफी। कुछ लोग मसाला मिला करके उसको फ्रिज में रख देते हैं, आधे 1 घंटे के लिए छोड़ देते हैं। वो देखिए, आप वही वाली बात कि एक कारीगर में और एक कभी कभी करने वाले में उसमें फर्क होता है। यानी आपके हिसाब से 10 से 1 मिनट काफी है? काफी। और जो लोग जिस तरीके से कीमा मशीन से निकलवाते वक्त उसके अंदर मसाला मिला देते हैं कि जिस वक्त कीमा निकल रहा है उसी के साथ मसाला निकल जाए, क्या वो तरीका भी मुनासिब है? नहीं, वो सही नहीं। वो सही नहीं। आप वो खाएंगे ना तो आपको ऐसा लगेगा मुंह में कचर कचर, अच्छा, जैसे प्याज का पेस्ट आ रहा है, हाँ। लहसुन का आ रहा है, साबुत मसाला आ रहा है, ऐसी कुछ नहीं। तो आपने जो इसमें ये मसाला सीक्रेट मिलाया है, क्या इसके अंदर लहसुन और नहीं, वो भी है, अच्छा। सब जो है इतनी बारीकी से पिसा हुआ है कि आपको क्या महसूस नहीं होगा कि हमने क्या खाया। आपको सिर्फ ये ऐसा लगेगा कि हमने कीमा ही खाया। यानी आपका जो तरीका है उसके अंदर मसाले आपने एक तरफ तैयार कर लिए, मसाले का पेस्ट बना लिया और कीमे के साथ उसको सिर्फ मिक्स करा जी, और आपने मिला दिया। जी। जिस तरीके से जो अभी तक हमने तरीके देखे थे, दिल्ली हो या लखनऊ हो, उसके अंदर ऊपर से वो मसाले कीमे के अंदर डालते रहते हैं और उसके बाद फिर उसको मिक्स किया जाता है। लेकिन यहाँ ये आपका तरीका हमने बड़ा यूनिक और अलग देखा, जो आप नस्ल दर नस्ल उस तरीके को लेकर के चल रहे हैं। और ये मसाला मिलने के बाद 10 से 15 मिनट तकरीबन आपने छोड़ा, उसके बाद इसको सीख पे लगा करके रेडी टू ईट। रेडी, बिल्कुल। बहुत खूब, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। लेकिन इन तमाम चीज़ों को समझना और जानना इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि कबाब हमारे सामने प्लेट में तो निकल करके बहुत आराम से आ जाता है, वो तैयार कैसे होता है। और तैयार ही नहीं, अगर हम हिंदुस्तान के उन कबाबों की बात करें जो सबसे ज़्यादा मशहूर और मारूफ हैं, वो किस तरह से आपकी प्लेट तक पहुँचते हैं, आज नाजिम साहब के साथ इस पर हम गुफ्तगू कर रहे हैं। कितना आपने इन कबाब का क्रेज़ अपनी ज़िंदगी में अब तक बढ़ते हुए देखा है तेज़ी से? पहले भी लोग संभल आते थे, बहुत चंद लोग आ रहे हैं, चंद लोग जा रहे हैं, अब पूरी दुनिया, पूरा हिंदुस्तान जो है संभल के कबाब को। अब जो कबाब का क्रेज है, ज़्यादातर ब्याह शादियों में ऐसा नहीं है कि अगर संभल का कबाब नहीं होता है तो बहुत से लोग कहते हैं कि भाई पार्टी में मज़ा नहीं आया। यानी शादी के अंदर, ब्याह शादी के अंदर हुआ, पार्टी हुई, किटी पार्टी करते हैं लोग, कुछ करते हैं, तो वो कहते हैं कि यार कबाब तो जरूर होने चाहिए। कबाब जरूर होने चाहिए। यानी कबाब शादी का एक अहम हिस्सा है। शादी लोगों को जोड़ती है और ये कबाब दिलों को जोड़ते हैं, और उन दिलों को जोड़ने का काम नाजिम साहब आप बखूबी कर रहे हैं। उसके लिए आप मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। और अब मैं देख रहा हूँ कि बहुत जो मसाला आपने इसके अंदर डलवाया है कीमे के अंदर, काफी हद तक मिक्स हो चुका है। जी, ये जो सफेद टुकड़े, ये सफेद टुकड़े मैं देख रहा हूँ इसके अंदर नाजिम साहब, और उसी पर भी आप कुछ कहना चाह रहे थे, मैं उसी पर आपसे सवाल पूछ रहा हूँ। किस चीज के हैं ये जो दिख रहे हैं? ये सफेद टुकड़े जो अभी आपने पूछा था कि चर्बी। अच्छा अच्छा अच्छा, अच्छा। ये चर्बी को इतना बारीक करके इसमें ही मिक्स किया हुआ है मेरा कि आपको अब जब ये सिकाई होगी तो आपको चर्बी का नहीं आएगा, कहीं आएगा। यानी वो घुल करके वो अपने आप को खत्म कर देगी, अपने आप को खत्म करके इसमें ही मिक्स हो जाएगी। इन कबाबों के जायके के लिए कुछ चीजों को अपने आप को खत्म करना होता है, अपने आप को फना करना होता है, और चर्बी इसमें फना हो जाती है जी। और एक बेहतरीन जायका कबाब को और कबाब के चाहने वाले, खाने वालों को दे जाती है। बहुत अच्छा तरीका आपने इसमें बताया कि इस तरह आप से देखते होंगे बहुत सी जगह, आपने और भी जगह शूट किया होगा, तो आप देखते होंगे भट्टियों में से धुआं निकल लिया, आग निकल रही, चर्बी टपक रही है,
और खाना तो प्लेट में पानी का असर हो रहा है। जब आप इस कबाब को खाएंगे ना तो आपको कुछ महसूस, चलिए, जब आप इस कबाब को खाएंगे तो आपको वैसा महसूस नहीं होगा जो आमतौर पर कबाब की भट्टियों के पास बहुत ज़्यादा धुआं होता है और वहाँ चर्बी गिर रही होती है और धुआं उठ रहा होता है। देखते हैं नाजिम साहब जो कह रहे हैं वो इस भट्टी पर किस तरह से हमें नजर आता है। तो चलिए बढ़ते हैं। मुझे लगता है कि अब ये मिक्स हो गया होगा, इसको सिर्फ हमें अब 10 मिनट के लिए छोड़ देना चाहिए। तो चलिए 10 मिनट छोड़ देते हैं और इंतजार करते हैं इसके तैयार होने का। 10 मिनट हो चुके हैं, कीमा मसाले के साथ मिलकर अपना रंग ले चुका है। उधर दूसरी जानिब भट्टी पूरी तरह से तैयार है और कोयले सुर्ख हो गए हैं, सिर्फ उनको इंतजार है कबाब के आने का, सीख पर लगने का। तो नाजिम साहब मसाले को तैयार माने और इसको अब सीख पर लगाना शुरू किया जाता है। मेरे एक तरफ अब्दुल कलाम साहब हैं और दूसरी तरफ नाजिम साहब हैं, दोनों का कॉम्बिनेशन है और इस कॉम्बिनेशन के साथ आज हम संभल के मशहूर कबाब जान रहे हैं, देख रहे हैं, समझ रहे हैं। इतना पतला कैसे बना लेते हैं? मैं हर जगह देखता हूँ बड़े मोटी परत के कबाब बनते हैं, आप तो बिल्कुल ऐसा। अभी जब आप खाएंगे ना तो हाँ। जब क्या कहेंगे। तो इसका भी और इस कबाब की परत भी का एक यही अंदाजे, जितना आप तोड़ेंगे ना इतना ही टूटेगा। ये नहीं है कि पूरा आपके हाथ में आके गिर जाए या गिर जाए। वाह वाह, ये खूबियां हैं यहाँ के कबाब की जो इस प्रोग्राम के जरिए हम आप तक पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये पतला है तो क्यों है, ये नाजुक है तो क्यों है। यहाँ के लोग सादा हैं लेकिन कबाब नज़ाकत वाले हैं, वज़न में हल्के हैं, जायके में सब पे भारी हैं। तो चलिए अब इनके सीखने का मरहला, आमतौर पर बहुत सारे जो कबाब मर्चेंट होते हैं वहाँ पर हल्की आंच पर सेका जाता है, लेकिन यहाँ मैं नाजिम साहब को देख रहा हूँ तेज़ आंच पर उसको सेक रहे हैं और ये इनका हुनर है। कबाबों का रंग जाते के साथ ही भट्टी पर लाल से पीला होना शुरू हो गया है। लोग कहते हैं गुस्से में लाल पीले हो रहे हैं, लेकिन यहाँ ये कबाब जो हैं सिक्कर के लाल से पीले हो रहे हैं और पीले के बाद क्या रंग लेते हैं वो भी हम रंग देखेंगे। कलाम साहब, ये ऐसे ही चलता रहेगा सिलसिला? जी। तो चलिए इसको सिलसिले को जारी रखते हैं। कितनी देर में एक कबाब सिक जाता है वैसे भट्टी पर? ज़्यादा नहीं, बस 4 से 5 मिनट। 4 से 5 मिनट के अंदर। जी 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 तो जो सबसे पहले आपने लगाया था जी, उसके ऊपर परत आने लगी है, चमक आ रही है, हल्की हल्की आहिस्ता आहिस्ता उस चमक को हम देख रहे हैं, वो महसूस हो रही है। और इसके अंदर ये जो चर्बी थी जी, वो उसको चमक चमक ला रही है उसके ऊपर। चलिए, और ना सिर्फ कबाब चमकते हैं, अगर आप भट्टी के पास खड़े हो जाएं तो आप भी मेरी तरह और नाजिम भाई की तरह चमकने लगेंगे, क्योंकि भट्टी अपने आप में हीट रखती है और वो हीट में जब आप आते हैं तो आपका पसीना आएगा और आप चमकने लगेंगे। लेकिन इसका जायका इसी तरह है कि अगर कहीं धुआं ना हो, आग ना हो और इस तरह से इस सीख को देखा ना जाए तो तैयार हो गया, वो कबाब नहीं होंगे। ये सीख तैयार करके दे दी गई है और इसको हम बहुत अच्छे तरीके से देख सकते हैं कि कैसे और कितनी जल्दी ये सिक करके हमारे सामने आ गया है। नाजिम साहब, ये कबाब तैयार है और उसके बाद एक पेशकश होती है उसको सजाना, तो हम देखते हैं कि किस तरह से आप सजाते हैं। मैं ये देख रहा हूँ कि सीख आपकी बिल्कुल क्लीन होती है जब आप कबाब निकालते हैं। इसकी भी कोई कारीगरी है, क्योंकि आमतौर पर बहुत सारे लोगों के कबाब फंस जाते हैं, टूट जाते हैं। जी सर। सीख जो है क्लीन नहीं हो पाती, लेकिन यहाँ नाजिम भाई ने कबाब निकाले, कोई कबाब टूटा नहीं, किसी की शक्ल नहीं बदली और उसके बाद यहाँ पर प्याज, नींबू और चटनी उसके साथ के लिए, उसके जायके को और मज़ीद बढ़ाने के लिए सजा दी गई है। और ये हमारे नाजिम साहब के बनाए हुए संभल के मशहूर सीख कबाब और अपनी असली शक्ल के साथ, अपनी तैयारी के साथ। नाजिम साहब, किस से, जैसे रोटी से या किस चीज़ से इसको यहाँ पसंद किया जाता है? हम चाहते हैं हमारे व्यूअर्स ये भी जान सकें। जी, यहाँ पे जो है ना पूरी कही जाती है, जिसको भटूरा बोला जाता है। अच्छा, भटूरे को यहाँ पूरी बोला जाता है? पूरी बोला जाता है। और वो भटूरा जो है उसके साथ खाया जाता है? जी, उसके साथ खाया जाता है। अच्छा। उसके साथ खाने में एक अजीब ही जायका आएगा, एक अलग जायका आएगा। साथ जो है वही चलती है संभल के अंदर। अच्छा जी। तो और रुमाली रोटी भी चल जाती है, बहुत से रुमाली रोटी खाने। तो दिल्ली में और हमने और जगहों पर देखा है लोग रुमाली रोटी से पसंद करते हैं। बहुत से ऐसा है कि पराठा खाते हैं। हाँ। तो पराठा जो होता है इसके लिए भारी होता है। तो यहाँ जो है वो पूरी के साथ चलता है और पूरी हो रही है। तो क्या नाश्ते में लोग उसको शुरू कर देते हैं? नाश्ते में सुबह 9 बजे से मैं दुकान खोलता हूँ अपनी, तो शाम को 4 बजे तक रहती है। तो पूरे दिन का जनाब एक लोगों का मशगला है जायके का, और जायके के लिए
ये चीज़ बनती है कि आप उसके लिए जलें, उसके लिए फिरें, और ये कबाब उसी का एक हिस्सा है कि जो लोग चलते फिरते इस जायके को लेते हैं। संभल के लोग इस मामले में बड़े खुशनसीब है कि उनको आसानी से मिल जाते हैं। बाकी जिन लोगों को नहीं मिल पाते वो आपको अपने यहाँ बुला लेते हैं ताकि आप वहाँ जा करके जायके वहाँ तक दे सकें। और हमारे इस प्रोग्राम का मकसद भी ये है कि हम हिंदुस्तान के अलग अलग हिस्सों के जायके आप तक इसी तरह पहुँचाते रहें। अब चलते हैं उस टेबल पर जहाँ पर इसका रिव्यू करेंगे, इसके ऊपर वो गुफ्तगू होगी। अब हमारी इस पेशकश का वो मरहला जिसका रहता है आपको बेसब्री से इंतज़ार। जी हाँ, रिव्यू, जायका जो मेरी ज़ुबान के ज़रिए आप तक पहुंचता है। मेरे साथ रज़ी अहमद साहब हैं, पेशे से हकीम हैं, लोगों की नब्ज़ देखते हैं, लोगों को बताते हैं कि किसको किस तरह से ठीक रहना है, स्वस्थ रहना है। लेकिन जब स्वस्थ रहने की या सेहतमंद रहने की बात होती है तो उसके अंदर डाइट और जायका बहुत अहम हो जाता है। आज मेरे साथ टेबल पर मौजूद हैं और ये भी प्योर संभल से हैं और ये कबाब भी प्योर संभल से हैं। तो रज़ी साहब, आपका इस्तकबाल है हमारी इस पेशकश में। थैंक यू सो मच। आपने जो इतनी इज़्ज़त अफजाई करी उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और आप दोनों ही संभल से हैं, यानी ये कबाब भी और आप भी। जी बेशक। संभल की बहुत सारी आइडेंटिटीज़ हैं, बहुत सारी चीज़ों से पहचाना जाता है संभल, उसमें एक कबाब भी है। आपने बचपन से कबाब को कितना फेमस होते हुए देखा, और आप जहाँ भी जाते हैं संभल को आप रिप्रेजेंट करते हैं, संभल की नुमाइंदगी करते हैं, क्या वहाँ जहाँ भी जाते हैं कबाब का जिक्र आता है? हाँ, वैसे तो मैं माशाल्लाह से बहुत सारे शहरों में घूमा हूँ हिंदुस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह, और जब भी कभी जाता हूँ तो लोग अक्सर मुझसे कबाबों का जिक्र करते हैं, कहते हैं वहाँ के कबाब बहुत मशहूर हैं। तो इसका जिक्र खैर हमेशा रहता है, और माशाल्लाह इसका जायका ऐसा है इसलिए इतना ज़्यादा मशहूर है, ये वजह इसकी ख़ास है। और बहुत मोहब्बत से, और इसके जो स्पाइसेस हैं वो बहुत अलग किस्म के हैं, मखसूस किस्म के हैं, जिस वजह से इसका ऐसा जायका रहता है। इसके जायके बिल्कुल अलग हैं, इसके मसाले बड़े मुनफरिद हैं। एक बार आप ज़रूर इसको टेस्ट करके देखिए इंशाल्लाह। चलिए, आपके यहाँ आए हैं तो ज़रूर इसको टेस्ट करेंगे। नाजरीन, ये पहला निवाला आप सबके लिए, लेकिन मेरे पास। रज़ी साहब, ये तो बड़े नज़ाकत वाले कबाब हैं। जज़ाकल्लाह। और मुझे लगता है जिनके दांत ना भी हों वो भी इस कबाब का भरपूर जायका ले सकते हैं, क्योंकि ये कबाब मुंह में जाकर घुल जाता है। बहुत सॉफ्ट होते हैं। बहुत सॉफ्ट होते हैं, इसलिए अब शायद मेरी बातचीत कम हो जाए, क्योंकि अब फोकस कबाब है। बहुत अच्छा लगा। जज़ाकल्लाह। और ये जो कबाब की तारीख़ पर गुफ्तगू हुई आज, तो हमें लगा कि शायद आज हम अपने व्यूवर्स को बता सकें कि ये संभल के कबाब यूं ही मशहूर नहीं है। बेशक। कुछ तो है, माना कि कुछ राजदारी है, लेकिन इसकी शोहरत किसी से छुपी नहीं। और वो राज हमें भी नहीं मालूम ये लोग कैसे बनाते हैं। बहुत खूब। तो ये शिकवा मत कीजिएगा नाज़रीन कि इसके अंदर कुछ मसाले ऐसे थे जो नाज़रीन साहब ने कहा वो सीक्रेट मसाले हैं। वो मसाले किसी और को भी, यहाँ के रहने वालों को भी नहीं मालूम, बस मालूम है तो इसकी खुशबू, इसका जायका, जो आज की इस पेशकश के ज़रिए हमने आप तक पहुँचाने की कोशिश की। मैं शुक्रगुजार हूँ पूरी टीम का, नाजिम साहब का भी और रज़ी साहब का भी, और थैंक यू। रज़ान अहमद सादिक साहब का भी। क्या कहना चाहेंगे आज की इस पेशकश के बारे में? कबाब के ऊपर ये तमाम बातचीत हुई, इस पर क्या कहेंगे? शाही बहुतें बोलेंगे नहीं। शाही बोलते हैं, मुस्कुरा रहे हैं, लेकिन इनकी इस मुस्कुराहट के अंदर ये तमाम राज छुपे हैं, तमाम बातें छुपी हैं, जिस पर आज हम गुफ्तगू कर रहे थे। इसी के साथ आज की इस पेशकश को हम यही मुकम्मल करते हैं। फिर हाजिर होंगे किसी अलग जायके के साथ। तब तक के लिए हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। आदाब। मटन सीख कबाब बनाने के लिए जरूरी सामान: बारीक पिसा हुआ कीमा, थोड़ी मिकदार में चर्बी, सीख कबाब बनाने का मसाला, हरे धनिए की चटनी, छल्लेदार कटी हुई प्याज। मटन सीख कबाब बनाने का तरीका: चर्बी को कीमे के साथ मिलाकर पीस लें। सीख कबाब का मसाला और कीमा अच्छी तरह मिला लें। 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ दें। सीख पर लगाएं। भट्टी पर 2 से 3 मिनट तक सेकें। सीख से उतारकर प्याज और चटनी के साथ कबाब का जायका लें।